फौज को किसी भी गैर आईनी इकदाम से रोकेंगे, आइन और अवाम का दिफा करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा 9 मई को बहुत संगीन वाकयात हुए, फौज की तारीफ करनी चाहिए, उसने शहरियों पर गोलियां नहीं चलाई। मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है और ये अदालत भी। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। सीनियर वकील एतजाज एहसन की चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम पर अस खुद नोटिस लेने की इस्तदा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा लार्जर बेंच का फैसला है, अकेला चीफ जस्टिस अस खुद नोटिस नहीं ले सकता। बिल पार्लियामेंट में जेर बहस है, देखें दूसरा ऐवान क्या करता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, बुनियादी इंसानी हुकूक कानून साजों की सवाबदीद पर नहीं छोड़े जा सकते। बुनियादी इंसानी हुकूक की जमानत तो आईने पाकिस्तान ने दे रखी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा फौजी अदालतों का कयाम दिफाई मामलात के लिए मखसूस है। आइन की पाबंदी सबसे ज्यादा चीफ जस्टिस समेत जजेस पर लागू होती है। वज़ीर कानून आजम नजीर तारड़ का तकरीब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू। बोले मेरिट पर मुकदमात निपटाने के लिए कानून साजी की गई। पार्लियामेंट में बिल पेश हुए हैं, अभी बहुत काम पड़ा है, आने वाली नस्लों के लिए अच्छा निजाम बनाए। रवैयों का मसला है, उसे दुरुस्त करना चाहिए। मंसूबे को मुकम्मल करवाने में यहाँ पर बेहद शुक्रगुजार हूँ जनरल आसिम मुनीर का, छपा सलार का, जिन्होंने बड़ी कमिटमेंट दिखाई है। 38 साल मुझे हो गए हैं। इस दौरान मैंने बहुत अपने छपा सलारों से मेरी मुलाकातें रहीं, हुकूमत में भी और अपोजिशन में भी, और एक ही मकसद होता था कि ये मुल्क तरक्की करे। ताने मिलते हैं, एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ लेकिन फर्क नहीं पड़ता। सियासी करियर में बहुत से सिपा सालारों से मुलाकात रही, एक ही मकसद होता था कि मुल्क तरक्की करे और इदारे मिलकर काम करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। बोले नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश ना होती तो पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर चुका होता। अब मिलकर मुल्क का सोचना और उसे आगे ले जाना है। वजीर आजम का दोबारा मुंतखब होने पर नौजवानों के लिए फंड्स बढ़ाने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने 12 करोड़ बाईपास का इफ्तिताह किया। सहाफियों और फनकारों के लिए सेहत कार्ड मुआहदे की तकरीब में शिरकत। शहबाज शरीफ माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक तकरीब में शरीक हुए। वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियन हमजा खान को 1 करोड़ इनाम दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अरकान पार्लियामेंट के एजाज में इशाइया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी इशाइये में शरीक। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इशाइये में कई वफाकी वज़रा और इत्तेहादी जमातों के अरकान की शिरकत। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर ओन चौधरी भी इशाइये में मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म के इशाइये में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत होने के खिलाफ अपील पर फैसला कल जारी होगा। चेयरमैन पीटीआई की केस दूसरी अदालत मुंतकली दरखास्त पर भी कल फैसला सुनाया जाएगा। ट्रायल कोर्ट में हक़ दिफा बहाल करने की दरखास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक भी फैसला कल जारी होगा। हक़ दिफा बहाली की दरखास्त पर समाअत के दौरान हुक्म इम्तना की दरखास्त पर भी फैसला कल होगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फरीक़ैन के दलाइल के बाद 8 दरखास्तों पर फैसला महफूज किया। सेशन कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस की समाअत कल तक मुलतवी। सेशन कोर्ट ने हाई कोर्ट की तरफ से मुमकिना फैसले के पेश नजर फिर वक्फा किया। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने पीटीआई की वकील से हाई कोर्ट में केस के मुतालिक इस्तिफसार किया। आमिना अली ने बताया दलाइल मुकम्मल और फैसला महफूज हो चुका। हाई कोर्ट में फैसला सुनने के लिए इंतजार किया जा रहा है। सेशन कोर्ट में केस की मजीद समाअत कल सुबह 8:30 बजे होगी। चेयरमैन पीटीआई 342 के बयान के बाद भी फरार चाहते हैं। वजीर आजम के मामले खुसूसी अताउल्ला तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले चेयरमैन पीटीआई चाहते हैं 34 पेशियां 70 पेशियों पर जाएं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का मकसद तोशाखाना केस रोकना है। चेयरमैन पीटीआई तस्लीम कर चुके, उन्होंने तहाइफ लिए, तोहफे बेचे, ज्यादा पैसों के और रकम कम बताई गई। उन्होंने जो गवाह पेश किए वो सारे गैर मुतालिका हैं। FIA ने भी साबित कर दिया। उन्होंने जज की जाली पोस्ट्स लगाई।
जस्टिस मुजाहिर नकवी का अपने खिलाफ शिकायत के मामले पर चीफ जस्टिस को खत लिखा। उनके खिलाफ फजूल और गैर संजीदा शिकायत दर्ज की गई। ये शिकायत अदलिया के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम का हिस्सा है। इल्जाम लगाया गया जायदाद की जाहिर करदा मालियत असल से कम है। जजेस के खिलाफ कई शिकायत जुडिशल काउंसिल में मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ उन्हें निशाना बनाया गया। इम्कान है उनके साथ कानून के मुताबिक मुनसिफाना सलूक नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 5 साला तस्वीराती तिजारती मुआहिदे पर दस्तखत। मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब में दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा की शिरकत। दो तरफा सियासी मुशावरत के प्रोटोकॉल पर भी दस्तखत। तीसरी मुश्तरका सरमायाकारी कमेटी के नताइज से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए गए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मईशत, तिजारत और कल्चरल ताउन बढ़ाने और कैदियों की फहरिस्त के तबादले पर इत्तेफाक। इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए मिलकर काम करने का आज़्म। बिलावल भुट्टो बोले, चाहते हैं सरहद पर अमन व सलामती कायम रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, फ्री ट्रेड में रुकावटें दूर करने और मज़ीद 5 बॉर्डर मार्केट्स को फ़ाल करने पर इत्तेफाक कर लिया। कौमी असेंबली ने सिविल एविएशन बिल 2023 की मंजूरी दे दी। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म अथॉरिटी का बिल भी मंजूर। विफाकी अदालती कार्रवाई खिदमत बिल 2023 मुअख्खर। अब्दुल अकबर चित्राली का यूनिवर्सिटीज़ के क़याम के बिल की मंजूरी के खिलाफ एहतजाज। दूसरी जानिब सदर आरिफ अलवी ने 5 बिल्स की मंजूरी दे दी। DHA तरमीमी बिल, पेट्रोलियम तरमीमी बिल और नर्सिंग काउंसिल तरमीमी बिल शामिल। सदर मुमलिकत ने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तरमीमी बिल और पाकिस्तान जनरल कॉस्मेटिक्स बिल की भी तौसीक कर दी। शाहीन की उम्मीद चिड़िया हुई तजवीज़। इलेक्शन कमीशन ने 23 सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को शाहीन का इंतखाबी निशान अलॉट करने की दरख्वास्त मुस्तरद। हुक्काम ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को चिड़िया का इंतखाबी निशान तजवीज़ कर दिया। APML को शाहीन का निशान देने का फैसला इंटर पार्टी इलेक्शन से मशरूत। पीपल्स पार्टी के लिए तलवार का इंतखाबी निशान JUFA को किताब मिल गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी क़यादत का आला सतह का इजलास। भरपूर सियासी सरगर्मियों के आगाज का फैसला। चेयरमैन जहांगीर खान तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास में हम फैसले किए गए। पंजाब की तरह दीगर सूबों में भी सियासी सरगर्मियां तेज करने का फैसला। जहांगीर तरीन बोले, मुल्क को इस्तेहकाम दिलाना हम सबकी मुश्तरका कौमी जिम्मेदारी है। अब्दुल अलीम खान ने कहा, मुल्क को सियासी लिहाज से मजबूत और मुस्तहकम देखना चाहते हैं। सिंध की सियासत में बड़ी हलचल। JUI की सरबराही में पीपल्स पार्टी मुखालिफ अलायंस बनाने की कोशिशें तेज। जराए के मुताबिक पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातों का इज्तिमा कल होगा। GDA और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को भी अपोजिशन अलायंस के इजलास में शिरकत की दावत। दूसरी जानिब MKM और GDA के रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात भी हुई। सफ्दर अब्बासी बोले, आने वाले दिनों में सिंध की सियासी क़यादत का इम्तिहान है। राना अंसार ने कहा कि निगरान वज़ीर आला का नाम मुशावरत से देंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तमाम दिफाई मुआहिदों की तफसीलात वेबसाइट से हटाने की हिदायत। चेयरमैन PAC नूर आलम खान ने कहा, मिसाइल, असलहा और जहाज खरीदारी की तफसील वेबसाइट पर न डाली जाए। भारत पाकिस्तान के दिफाई मुआहिदे खराब करने में मुलवस है। भारत मुतालिका कंपनीज के साथ मिलकर डील खत्म कराता है। चेयरमैन PAC का स्पीकर कौमी असम्बली और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी खत लिखने का फैसला। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर जाकर नीचे आ गई। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स ने 49,000 पॉइंट्स की सतह अबूर की। उतार चढ़ाव के बाद कारोबार का अख्तिताम 153 पॉइंट्स की कमी पर हुआ। इंडेक्स 48,611 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 18 पैसे सस्ता 287 रुपये 20 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 50 पैसे बढ़कर 293 रुपये हो गई। कराची के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर के इलेक्ट्रिक के बिलों पर 1 रुपया 52 पैसे सरचार्ज लगाने का फैसला। 24 अरब 50 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सरचार्ज से माही एडजस्टमेंट कीमत में लगाया गया। इतलाक 1 साल के लिए होगा। उधर लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे सफर पर टोल टैक्स में 10% इजाफा।
कार पर मजमूई टोल टैक्स 1100 रुपए, वैगन पर 1840 रुपए, बस के लिए 3690 रुपए और ट्रॉलर का टोल टैक्स 6170 रुपए हो जाएगा। कायमा कमेटी का इजलास, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर का मामला जेर गौर आया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी इजलास में शरीक हुए। चेयरमैन कायमा कमेटी इरफान सिद्दीकी ने पूछा, क्या एक्शन लिए गए, यूनिवर्सिटी का माहौल ऐसा क्यों बना। वीसी ने बताया, इस्लामिया यूनिवर्सिटी के हवाले से तलबा और मुलाजमीन की वीडियो सामने आई। यूनिवर्सिटी में मुनशियात और वीडियो स्कैंडल हैं। मामले की तहकीकात के लिए कमेटीज कायम की गई। कमेटी ने वज़ीर आला को रिपोर्ट दी, उन्हें नहीं दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध असेंबली तहलील होने के बाद निगरान सेटअप के लिए उनका और अपोजिशन लीडर का काम शुरू होगा। उम्मीद है 3 दिनों में किसी नाम पर इत्तेफाक हो जाएगा। वज़ीर आला की रज़ाक़ाबाद आमद, स्कूल का इफ्तिताह किया, क्लास में बैठकर बच्चों से बातचीत की, ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को पढ़ाया और टैबलेट चलाने का तरीका भी मालूम किया। मुराद अली शाह का डिजिटल लर्निंग स्कूल्स का दायरा कार सूबे भर में बढ़ाने का ऐलान। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर के थाना मजंग और थाना सिविल लाइंस का दौरा। साइलिन की रिश्वत की शिकायत पर एक कांस्टेबल गिरफ्तार। थानों की बुरी हालत, सफाई का नाकिस इंतजाम, फ्रंट डेस्क भी दुरुस्त काम नहीं कर रहा था। आईजी पंजाब को थानों की सूरत हाल में बेहतरी लाने की हिदायत। किसान इत्तेहाद पाकिस्तान ने हुकूमत और पाक फौज के मॉडल फार्मिंग मंसूबे को शानदार करार दे दिया। सादर खालिद खोखर का कहना है, 75 साल से ज़राअत पर खातिर खा तवज्जो नहीं दी गई। हमारे यहाँ ना आला बीज है ना ज़रई तहकीक। हमारे पास इस वक्त मुल्क को ठीक करने का वाहिद जरिया ज़राअत है। ज़मीनों की मिल्कियत हरगिज़ तब्दील नहीं होगी, लोगों को गुमराह न किया जाए। और जश्न आज़ादी मनाने के लिए तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी। बाजारों में सब्ज़ हिलाली परचम के स्टॉल्स और सजावटी अशिया की फरोख्त। चांद सितारों से मुज़य्यन मलबूसात बच्चों की तवज्जो का मरकज। खरीदार महंगाई का भी शिकवा करने लगे।